दोस्तों, स्कंद पुराण में बताया गया है कि यदि पिशाच बाधा हो, ग्रह दोष हो या शत्रुनाशक यज्ञ करना हो तो पीली सरसों बहुत जरूरी है। दोस्तों, पीली सरसों यहाँ जला दें, दुश्मन और शत्रु पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। तो पीली सरसों के दाने यहाँ जला देने से दुश्मन और शत्रु की सारी हेकड़ी निकल जाएगी और कभी भी जीवन में शत्रु आपको पलट कर भी नहीं देखेंगे। तो पीली सरसों के दाने से ऐसा उपाय आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं, जिसे केवल जला देने से आप समझ लीजिए कि जो शत्रु है और शत्रु का किया कराया है, दोनों ही आपके जीवन से दूर होगा और लाख कोशिश करने के बाद भी शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। कितनी भी कोशिश कर ले शत्रु की आपके धन की हानि करनी है, आपके व्यापार को खराब करना है, आपके घर में बड़ी बड़ी बीमारियों को गुस्सा है, वह सिर्फ सोचता रह जाएगा। शत्रु का किया कराया धरा का धरा रह जाएगा। जब पीली सरसों जलाकर बहुत छोटा सा उपाय आप करेंगे तो पीली सरसों घर बैठे आपको जलाकर बहुत छोटा सा उपाय करना है और ऐसा समझ लीजिए लाखों करोड़ों शत्रुओं की भी आप अपने जीवन से हमेशा के लिए छुट्टी कर देंगे। जब पीली सरसों का यह छोटा सा उपाय आप करेंगे, देखिए पीली सरसों के दाने जो हैं यह वैसे भी बहुत चमत्कारी हैं। वास्तु शास्त्र में या तंत्र शास्त्र में सभी में पीली सरसों को इस्तेमाल किया जाता है और पीली सरसों के उपाय करके व्यक्ति अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं को दूर कर देता है। देखिए, पीली सरसों इतनी चमत्कारी है कि यह आपके घर की सारी नकारात्मकता, जितनी भी बुरी शक्तियां, भूत प्रेत, शत्रु बाधाएं होती हैं, सभी को यह दूर करती है। दूसरी चीज, पीली सरसों के उपाय मां लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं। तो जिनके जीवन में धन की कमी है, जिनके पास पैसा आता नहीं है, आता है तो रुकता नहीं है, या जो लोग कर्जे से बहुत परेशान हैं, जिनके सर पर कर्जा हमेशा चढ़ा रहता है, जो लोग दूसरों के किए कराए से बहुत परेशान हैं, क्योंकि देखिए शत्रु और दुश्मन बहुत बार ऐसी क्रियाएं व्यक्ति के घर पर करवा देते हैं या उसके व्यापार पर करवा देते हैं कि ना तो उसका घर ही बचता है ना व्यापार बचता है। घर में बड़ी बड़ी बीमारियां आ जाती हैं, लोगों की दवाइयां चलती रहती हैं और व्यापार जो बहुत अच्छे से चल रहा होता है उसमें भी मंदी आ जाती है। तो आज की वीडियो में जो उपाय लेकर आए हैं, यह व्यापारी या बिजनेसमैन जो हैं या जिनका अपना छोटा मोटा जैसा भी बिजनेस है, छोटा है बड़ा है, वह लोग अपने व्यापार स्थल पर भी इस उपाय को कर सकते हैं। ऐसा उपाय आज की वीडियो में लेकर आए हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा भी बरसेगी और शत्रु भी जीवन से दूर हो जाएंगे। तो देखिए, आज की वीडियो का जो पीली सरसों का उपाय है यह आपको अपने घर पर करना है। दूसरी चीज, 3 दिन लगातार आपको इस उपाय को करना है, ठीक है ना? 3 दिन लगातार करेंगे। और इस उपाय को कौन कौन कर सकता है? स्त्रियां भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको दिन नहीं देखना है, क्योंकि यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई भी दिन, लेकिन जिस दिन से भी करेंगे लगातार 3 दिन करना है। जैसे मान लीजिए इस उपाय को आपने मंगलवार के दिन से शुरू किया तो मंगल, बुध, बृहस्पतिवार तीनों दिन करना है, ठीक है ना? अगर शनिवार के दिन से इस उपाय को किया है तो शनिवार, रविवार और सोमवार 3 दिन करना है, ठीक है ना? इस तरह से आपको उपाय को करना है। अगर बुधवार के दिन उपाय किया है तो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, तो इस तरह से आपको लगातार इस उपाय को 3 दिन तक करना है, ठीक है ना? पूरी सच्ची श्रद्धा से करेंगे, एक बार में इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। एक बार का मतलब है 3 बार जब आप करेंगे तो पहली बार में ही आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो देखिए, यह उपाय आपको एकांत में करना है, ठीक है ना? और करना किस समय है? थोड़ा सा शाम के समय में आप इस उपाय को करेंगे। जब सूर्य छिप जाता है उसके बाद आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। पूरी सच्ची वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर लेनी है थोड़ी सी पीली सरसों, यानी पीली सरसों के दाने यहाँ पर आपको लेने हैं। कितने लेंगे? ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 चुटकी यानी आधी मुट्ठी आप पीली सरसों के दाने ले लेंगे, ठीक है ना? ज्यादा नहीं लेंगे, आधी मुट्ठी यानी 4-5 चुटकी आप लेंगे। चुटकी भर भर के तो आराम से आधी मुट्ठी पीली सरसों के दाने आपके पास हो जाएंगे। एक मिट्टी का दीपक ले लीजिए या कोई बर्तन ले लीजिए जिसमें आप यह पीली सरसों के दाने जला सकें। तो मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं, कोई कटोरी या प्लेट ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको लेना है एक बड़ा कपूर। तो छोटे कपूर के टुकड़े हो तो 2 ले लें, अगर बड़ा कपूर है तो एक बड़ा सा कपूर आपको लेना है। और यह सारी चीजें लेकर आपको घर के किसी भी ऐसे स्थान पर बैठना है, ऐसे कमरे में या ऐसे स्थान पर आपको बैठना है जहां पर आप ये उपाय करें तो उस समय आपको कोई रोके टटोके ना कोई डिस्टर्ब ना करे, ठीक है ना? आपके घर का सदस्य भी आपको उस समय डिस्टर्ब ना करे, कोई रोके टोके ना। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा में ये सारा सामान लेकर बैठ जाना है। मतलब आपका जो मुख है, आपका जो फेस है, उसे आपको दक्षिण दिशा में कर लेना है और सारी चीजें अपने पास आपको रख लेनी है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है,
जो कपूर आपने लिया है उस कपूर को चाहे तो मिट्टी के दीपक में रख लें या जो भी कप प्लेट आपने ली है उसके अंदर रखकर आपको सबसे पहले कपूर जला लेना है और उसके बाद ही आपको यह उपाय करना है। सबसे पहले कपूर जलाकर रख लेंगे। अब जो पीली सरसों के दाने हैं उसे सीधे हाथ की हथेली पर रखकर मुट्ठी को बंद कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने सर से उस पीली सरसों के दाने को 7 बार उतारना है। ठीक है ना, 7 बार उतार सकते हैं, चाहे तो आप 5 बार उतार सकते हैं। उतारना कैसे है, उल्टी दिशा में उतारना है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। 7 बार इसे आपको अपने सर से उतारना है और जो कपूर जल रहा है उस जलते हुए कपूर में हल्के हल्के करके सारे सरसों के दाने आपको डाल देने हैं। ऐसा नहीं कि सारे के सारे सरसों के दाने एक साथ आप डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके जलते हुए कपूर में, जिससे कि कपूर भी जलता रहे। और जो पीली सरसों के दाने हैं जब आप डालेंगे ना हल्के हल्के चुटकी से, तो हल्के हल्के से आपको जलते हुए कपूर में डालना है। अगर कपूर कम पड़ रहा है तो दूसरा कपूर उसके अंदर जला दें। ठीक है ना, आग बुझनी नहीं चाहिए जब तक आप पीली सरसों के दाने जला रहे हैं। तो जब यह पीली सरसों के दाने जल रहे होंगे उसी समय आपको बोलना है शत्रुनाश शत्रुनाश शत्रुनाश। कितनी बार? 3 बार आपको बोलना है और सारे जितने भी सरसों के दाने हैं कपूर के साथ आपको उसे अच्छे से जला देना है। तो देखिए यहाँ पर जब सारे सरसों के दाने जल जाएंगे कपूर भी जल जाएगा और जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो पीली सरसों की जो राख होगी, क्योंकि कपूर तो जलकर सारा उड़ जाएगा, पीली सरसों की जो राख होगी उसे आपको कहीं भी आसपास जो चौराहा हो वहां पर जाकर फेंक आना है। अगर चौराहा नहीं है आपके घर के आसपास तो किसी भी सुनसान स्थान पर इसे फेंक कर आ जाइए। जब फेंक कर आएंगे तो पीछे पलट कर आपको नहीं देखना है। घर आने के बाद हाथ पैर आपको धो लेना है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा दूर जाना है, घर से थोड़ा सा ही दूर जाइए और इसकी राख को फेंक कर आ जाइए। घर आकर आपको बस हाथ पैर धो लेना है और 3 दिन लगातार इस उपाय को करना है। स्त्रियां पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है और यह उपाय ऐसा है कि शत्रु को भी समाप्त करता है, शत्रु को जड़ से खत्म करता है और शत्रु का किया कराया भी खत्म होता है। मतलब जो भी जादू टोना, काला जादू, तांत्रिक क्रियाएं आपके ऊपर या आपके व्यापार के ऊपर या पैसे के ऊपर करवा रखी हैं वह भी तुरंत हट जाती है। दूसरी चीज, घर में पैसा बहुत तेजी से आना शुरू हो जाता है। देखिए पीली सरसों के दाने मां लक्ष्मी को भी प्रसन्न करते हैं। तो जो लोग धन को लेकर परेशान हैं, कर्जे से परेशान हैं, वह लोग भी इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों कई लोग कहते हैं कि शत्रु से बचने का उपाय नहीं होता, पर जो तंत्र को जानता है वह जानता है कि जहां अग्नि जलती है वहां राख भी होती है और राख में ही छुपा होता है शत्रु के विध्वंस का रहस्य। दोस्तों पीली सरसों यानी वह दाने जो हर घर की रसोई में मिलते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि यही दाने अगर साधक के हाथ में पड़ जाए तो वह शत्रु की बुद्धि नष्ट कर सकते हैं, उसका भाग्य जला सकते हैं, यहाँ तक कि उसका जीवन तक उलट सकते हैं। प्राचीन ग्रंथों में सरसप यानी सरसों को तामसिक तत्व कहा गया है। यह वह वस्तु है जो क्रोध, आवेग और अग्नि के तत्व से जुड़ी है। यही कारण है कि शशान साधनाओं में, भैरव उपासना में और काली तांत्रिक अनुष्ठानों में पीली सरसों के दाने विशेष भूमिका निभाते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसे संसार में जहाँ हर पीला दाना शत्रु के विनाश की एक चिंगारी बनता है। यहाँ हम कुछ खास और खतरनाक उपाय भी बताएंगे, तो आप अपने कष्टों के अनुरूप उपाय को अपनाएं जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। पहला उपाय है अंधे कुएं में सरसों डालने की विधि। यह रात्रि अमावस्या या श्मशान की छाया में किया जाने वाला प्रयोग है। इस उपाय को आप अमावस्या की रात्रि को जब 12 बजे के बाद का समय हो और चारों दिशाएं शांत हो जाएं, तो सबसे पहले एक अंधा कुआं या सुनसान सूखा नाला ढूंढिए। फिर वहां खड़े होकर सरसों को पान के पत्ते में रखें और ऊपर काली मिर्च रखें और शत्रु का नाम 3 बार बोले, अमुक शत्रु, अमुक शत्रु, अमुक शत्रु। फिर ये मंत्र बोलते हुए उसे फेंक दें। मंत्र है ओम क्रो भैरवाय नमः फलानी शत्रुद। आप फलानी शत्रु की जगह अपने शत्रु का नाम बोले, उसके बाद मुड़कर नहीं देखना है। यदि आपने कोई आहट सुनी, हंसी की आवाज या कोई चिल्लाहट, तो समझ लीजिए शत्रु की आत्मा पर वार हो चुका है, मगर आपको पीछे पलटकर नहीं देखनी है। दूसरा उपाय है सरसों के दानों से बना त्रिकोण और शत्रु का नाम। यह मकान की चौखट पर प्रयोग किया जाने वाला गोपनीय तंत्र है। यह उपाय उन लोगों के लिए है जो अपने घर में आने वाले शत्रु या बुरी ऊर्जा को रोकना चाहते हैं। सबसे पहले आप इसके लिए दीपक को दरवाजे के बाहर पूर्व दिशा की ओर रखें और दीपक के चारों ओर सरसों के दानों से त्रिकोण बनाएं।
त्रिकोण के बीच में शत्रु का नाम एक कागज पर लिखकर रखें और उस पर भस्म राख छिड़के। फिर आप यह मंत्र बोले। मंत्र है ओम काल भैरवाय शत्रु स्तंभनम कुरु कुरु स्वाहा। जैसे जैसे दीपक जलता है वैसे वैसे शत्रु की गति रुकती है, योजनाएं विफल होती हैं और उसका मनोबल टूटने लगता है। तीसरा उपाय है सपने में शत्रु को डराने वाला सरसों का तंत्र। यह नींद में प्रवेश करने वाला सूक्ष्म प्रयोग है। यह प्रयोग अत्यंत खतरनाक है। इसका प्रयोग केवल तभी करें जब शत्रु ने आपको नींद हराम कर दी हो। इस प्रयोग को आप रात को सोने से पहले 7 दानों को तकिए के अंदर डालें, मतलब सरसों के दाने को तकिए के खोल के अंदर डालें और नीले धागे से तकिए को बांधें। फिर शत्रु का चेहरा मन में लाएं और बोले ओम दो स्वप्ने भय विनाशाय शत्रु नाशाय नमः। जैसे ही आप सोएंगे ऊर्जा शत्रु के स्वप्न क्षेत्र में प्रवेश करेगी। अगले दिन वह घबराया, परेशान और आत्मविश्वासहीन दिखाई देगा। यह प्रयोग गुप्त रूप से शत्रु की चेतना पर असर डालता है। चौथा उपाय है शिवरात्रि की रात सरसों से शत्रु पर किया जाने वाला उल्टा जाप। यह प्रयोग केवल शिवरात्रि की रात किया जाता है जब तामसिक शक्तियां जागृत होती हैं। इस उपाय को आप शिवरात्रि की रात 12 बजे से 3 बजे के बीच किसी निर्जन स्थान पर एक गोल घेरा बनाएं सरसों के दानों से। फिर बीच में शत्रु का नाम उल्टा लिखें। शत्रु का नाम जैसे राहुल है तो आप लोहार लिखें और उस पर भस्म छिड़के और यह मंत्र बोले। मंत्र है ओम नमः शंकराय उल्टा वचन शत्रु नाशाय स्वाहा। यह मंत्र आपको 21 बार इस मंत्र का जाप करें। जैसे जैसे जाप बढ़ता जाएगा हवा भारी होने लगेगी। यह संकेत है कि शत्रु की आत्मा तंत्र जाल में फंस चुकी है। 5वां उपाय है सरसों से किया जाने वाला पिशाच तंत्र। ध्यान देना, यह प्रयोग केवल अनुभवी साधकों के लिए है। यह आपको मंगलवार या शनिवार की रात को यह प्रयोग करना चाहिए। सरसों के दाने और शत्रु का नाम पीपल के पत्ते में रखकर लिखें और काले धागे से लपेटें और यह मंत्र बोलें। मंत्र है ओम पिशाच राजाय नमः फलानी शत्रु भयाय नाशाय स्वाहा। आप फलानी की जगह शत्रु का नाम बोलें। फिर उस पत्ते को किसी वीरान कुएं या सूखी नदी के पास दबा दें। यह तंत्र पिशाच ऊर्जा को शत्रु की ओर आकर्षित करता है, जिससे वह रातों को डर कर उठेगा और उसका मानसिक संतुलन डगमगा जाएगा। 6वां उपाय है सरसों का धुआं और शत्रु का नाम। यह प्रयोग खुली जगह में शत्रु की उपस्थिति में किया जा सकता है, परंतु रहस्य बनाकर यह उपाय किया जाता है। इस उपाय के लिए आप सबसे पहले कपूर और सरसों को लोहे की कटोरी में जलाएं और धुआं उस दिशा में करें जहां से शत्रु आया हो या आने वाला हो। और जैसे ही धुआं उठे मन ही मन यह मंत्र बोले। मंत्र है ओम अग्निवेदी कालस्त्राय नमः शत्रु विनाश कुरु। यह धुआं उसके भाग्य की रेखा को काट देता है। शत्रु को काम में बाधा, रोग, भय और मानसिक तनाव होने लगता है। यदि 3 बार यह प्रयोग किया जाए तो वह स्थान ही त्यागने पर मजबूर हो सकता है। 7वां उपाय है सरसों का ताबीज जो शत्रु को बंदर बना दे। हाँ, यह प्रयोग सुनने में हास्यास्पद लगता है, पर तांत्रिक कहानियों में इसका वर्णन मिलता है। सबसे पहले आप काले कपड़े का छोटा टुकड़ा लें, 7 सरसों के दाने, एक बंदर के बाल ना मिले तो सिंदूर से बने नकली बाल भी मान्य हैं, एक कागज पर शत्रु का नाम। अब इन सबको बांधकर ताबीज बनाएं और शत्रु के आसपास की किसी दीवार या पेड़ पर टांग दें। यदि संभव हो तो वह ताबीज शत्रु के कमरे में पहुंच जाए। प्रयोग तुरंत प्रभावी हो जाता है और आप हनुमान मंत्र ओम हनुमते विकट रूपाय शत्रु ब्रह्माय नमः इस मंत्र का जाप करें। इसके प्रभाव से शत्रु का व्यवहार बदल जाता है। वह असामान्य कार्य करता है, लोगों के बीच मजाक बनता है और उसका सामाजिक पतन शुरू हो जाता है। 8वां और अंतिम उपाय सरसों से किया जाने वाला अंतिम विध्वंस प्रयोग। यह तांत्रिक प्रयोग अत्यंत शक्तिशाली है, जिसे केवल जीवन मरण की स्थिति में ही किया जाना चाहिए। इसके लिए आपको गिनकर 108 सरसों के दाने, श्मशान की रात्रि की राख, भैरव का चित्र या मूर्ति और शत्रु का फोटो या कपड़ा चाहिए। विधि जान लेते हैं। आप शिवरात्रि की रात जब श्मशान में कोई अंतिम संस्कार हो रहा हो, उस समय 108 सरसों के दाने भैरव मूर्ति के आगे रखें, शत्रु की वस्तु को सामने रखें और बोले ओम कपाल भैरवाय नमः शत्रु हन देह में स्वाहा। फिर सरसों को अग्नि में डालें और हर दाने के साथ शत्रु के एक कार्य, एक दोष या एक अपराध को याद करें। यह तंत्र उसके पूरे जीवन चक्र को बदल देता है। अगर यह प्रयोग सफल हो जाए तो शत्रु को जीवन में दोबारा उठने का अवसर नहीं मिलता। आपको बता दूं कि यह प्रयोग केवल जीवन मरण की स्थिति में ही किया जाना चाहिए। दोस्तों, वाराणसी में एक साधक ने बताया कि एक व्यक्ति वर्षों से उसे तंग कर रहा था। उसने सरसों का तीसरा प्रयोग अपनाया, स्वप्न तंत्र। 3 रात के भीतर ही वह शत्रु चिल्लाता हुआ अस्पताल पहुंच गया। बोला कोई मुझे खींच रहा है, मुझे नींद में जलाया जा रहा है। जब उस साधक ने उसका नाम लिया वह कांपने लगा। दोस्तों, उपाय कारगर है, मगर कुछ सावधानियां भी हैं। जैसे यह प्रयोग केवल तभी करें जब नियत शुद्ध हो और शत्रु वास्तव में अहित कर रहा हो।
तंत्र को खेल न समझे। एक बार क्रिया शुरू हो जाए तो रोकना असंभव होता है। पीली सरसों का दुरुपयोग घर में विपत्तियां ला सकता है। प्रयोगों के समय नशा, हंसी मजाक या डरना निषेध है। किसी भी प्रयोग से पहले गुरु या अनुभवी साधक से अनुमोदन लेना श्रेष्ठ है। दोस्तों, पीली सरसों एक साधारण वस्तु है, परंतु तंत्र में अग्नि समान है। जिस प्रकार छोटा सा दाना विशाल पेड़ को जन्म देता है, उसी प्रकार यह दाने शत्रु को नष्ट करने की चिंगारी भी बन सकते हैं। तंत्र का मार्ग सरल नहीं है, पर यदि आप सही कारण से चलते हैं तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपकी सहायता करेंगी। याद रखो, अग्नि में जलने की ताकत होती है, पर उसी अग्नि में राख भी बनती है। सरसों अग्नि का दाना है, सोच समझकर प्रयोग करो, वरना दाना जलाएगा नहीं, भस्म कर देगा। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको समझाने का प्रयास किया है। बाकी कुछ भी आपको पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों, जीवन में दुश्मन होना एक आम बात है, लेकिन जब यह दुश्मन हमारी तरक्की में रुकावट डालने लगे तो उनसे छुटकारा पाना जरूरी हो जाता है। आध्यात्मिक दुनिया में नींबू को एक बहुत